मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज होने वाली कोरोना नियंत्रण की सलाहकार समिति की बैठक की। आज मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी जिस तरह तेजी से फैलता जा रहा है, उसके कारण सरकार गंभीर है और इसी को लेकर आज सरकार ने बुधवार को ही इससे निपटने के लिए विशेषज्ञों की सलाहकार समिति बनाई है। इसमें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी भी शामिल हैं। समिति में कैलाश सत्यार्थी के अलावा बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह और माखन लाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के कुलपति केजी सुरेश का नाम शामिल है। दोपहर 3 बजे सलाहकार समिति के साथ सीएम शिवराज बैठक करेंगे। समिति सरकार को जनहित और नीतिगत मामलों में सलाह देगी। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 9,720 नए मामले सामने आए हैं और 51 लोगों की मौत हुई है। सरकार इसको लेकर गंभीर है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। वासु, आज जो बैठक सीएम शिवराज दोपहर 3 बजे लेने वाले हैं, कोरोना नियंत्रण की सलाहकार समिति की यह बैठक, क्या खास होगा इस बैठक में? बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कोविड-19 का जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है, इससे स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक हुई है। लेकिन शासन प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार पूरी ताकत के साथ बढ़ते हुए कोविड-19 संक्रमण से निपटने की तैयारी में जुट चुका है। इसके लिए एक 12 सदस्यीय समिति भी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बनाई गई है, जिसमें कि प्रबुद्धजनों को शामिल किया गया है। इस समिति के जो संयोजक हैं वो अपर मुख्य सचिव परिवार और स्वास्थ्य कल्याण विभाग होंगे। इसके अलावा जो नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी हैं, उनको इस समिति का सदस्य बनाया गया है। एम्स भोपाल के डायरेक्टर सरमन सिंह, बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी को भी इस जो समिति है इसमें लिया गया है, क्योंकि तमाम जो सलाह हैं, तमाम जो वर्ग के से जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं वो अपनी सलाह सरकार को देंगे, तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर दीपक बेहतर रूप से काम हो सकेगा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज जो सलाहकार समिति शासन के लिए बनाई गई है उसकी बैठक होगी, जिसमें जो सुझाव समिति की ओर से सरकार को दिए जाएंगे उनके क्रियान्वयन पर विचार किया जाएगा। और उम्मीद यही है दीपक कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोविड-19 का संक्रमण बढ़ रहा है उसको काबू करने में जल्द से जल्द जो ये समिति है इनकी सलाह से मदद मिल सकेगी और आने वाले समय में जो कोविड का संक्रमण है वो भी थमता हुआ नजर आएगा। हालांकि सबके बीच जन भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं जो सलाहकार समिति बनाई गई है उसका ये महत्वपूर्ण दायित्व होगा कि कैसे लोगों को जो सरकार अभियान चला रही है कोविड-19 की रोकथाम के लिए, उससे सीधे तौर पर जोड़ा जाए। किस तरीके से जो जागरूकता अभियान है उसमें और तेजी लाई जाए। जमीनी स्तर पर जिस तरीके से सरकारी अमला काम कर रहा है उसमें क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत है, कहाँ रैपिड टेस्टिंग करने की जरूरत है, इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होगी और जिसके बाद कुछ गाइडलाइंस बनाई जाएंगी जिसको कि जारी किया जाएगा। और उम्मीद यही है कि इन तमाम प्रयासों से जल्द कोविड-19 का जो संक्रमण है दीपक वो कम होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए अब देखना होगा आखिर सरकार इस बैठक के बाद और क्या फैसले लेती है, क्या सुझाव इस समिति के सदस्यों की तरफ से आते हैं। 13 सदस्यीय सलाहकार समिति है, सभी अपना एक तरह से अपनी अपनी बात रखेंगे, सलाह देंगे सरकार को। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए।